2002 वो तबाही भरा सोमवार था जब गुजरात में दंगे हुए थे। कुछ लोग तो उसे नरसंहार भी बताते हैं। भारत के इतिहास में इसे काला अध्याय भी कहते हैं। जब गुजरात सुलग उठा था, 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त गुजरात की सत्ता संभाल रहे थे नरेंद्र मोदी। आरोप उन पर काफी गंभीर थे। आरोप कार्रवाई न करने के, आरोप दंगों को नहीं रोकने के। हालांकि बाद में सभी आरोपों से नरेंद्र मोदी को आखिर में क्लीन चिट भी मिल गई और उसके बाद भी जब ये सब 12वीं के छात्रों को पढ़ाया जा रहा था तो इसे अतिव्यापी और अप्रासंगिक करार दिया गया है और अब पाठ्य पुस्तकों से इसके कुछ अंश हटाने का फैसला ले लिया गया है। एनसीईआरटी की तरफ से जारी एक नोट के मुताबिक गुजरात दंगों पर आधारित पेजेस को किताब से हटा दिया गया है। हटाए गए चैप्टर्स में कुछ ऐसा लिखा था। गुजरात दंगों से पता चलता है कि सरकारी तंत्र भी सांप्रदायिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ये लोकतांत्रिक राजनीति के लिए खतरा पैदा करता है। 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान की किताब में से गुजरात दंगों से जुड़े ऐसे ही कुछ संदर्भों को हटाया गया है जो भारतीय राजनीति के नए घटनाक्रम में नए अध्याय के तहत लिखे गए थे। 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब के अंतिम अध्याय में, जो कि पूरी तरह गुजरात दंगों पर ही आधारित था, उस अध्याय के गुजरात दंगों से जुड़े दोनों पेजों को सिलेबस से खत्म कर दिया गया है, जिसमें कि पहले पेज में गुजरात दंगों को लेकर एक विस्तृत पैराग्राफ था जो गुजरात दंगों को सिलसिलेवार ढंग से बता रहा था। बताया गया था कि कैसे कार सेवकों से भरी ट्रेन गोधरा में मुसलमानों ने जला दी थी, जिसमें बहुत से कार सेवक जिंदा जल गए थे और इस घटना के बाद गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ भी किस तरह की हिंसा हुई थी। इसी अध्याय में एनएचआरसी का वक्तव्य भी शामिल था, जिसमें एनएचआरसी ने गुजरात में हुए उन दंगों को काबू नहीं कर पाने के लिए तत्कालीन गुजरात सरकार की आलोचना की थी। एनएचआरसी की आलोचना में उदाहरण देते हुए कहा गया था, गुजरात दंगों से पता चलता है कि सरकारी तंत्र भी सांप्रदायिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति के लिए खतरा पैदा करता है। इस सब के अलावा इन पाठ्यक्रम से अटल बिहारी वाजपेयी की गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी को दी गई सलाह को भी हटा दिया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान जिसमें उन्होंने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी। गुजरात में हुई हिंसा के बाद वाजपेयी ने राज्य का दौरा किया था। उस वक्त गुजरात में नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर वाजपेयी ने एक पत्रकार के नरेंद्र मोदी के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था, मुख्यमंत्री के लिए मेरा एक संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर और न संप्रदाय के आधार पर। जब अटल बिहारी वाजपेयी ये संदेश दे रहे थे तो उस वक्त नरेंद्र मोदी उनके बगल में बैठे उन्हें सुन रहे थे। इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, हम भी वही कर रहे हैं साहिब। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। इसी वाक्य के कुछ अंश भी थे 12वीं के छात्रों की किताब में, जिसे हटाने का फैसला लिया गया है। इसी तरह से इतिहास की पाठ्यपुस्तक से मुगल दरबार का अध्याय भी हटाया जा रहा है। राजनीतिक विज्ञान की किताब से दलित आंदोलन पर लिखी गई कविता और शीत युद्ध से जुड़े अध्याय भी हटाए जा रहे हैं। वहीं इससे पहले 10वीं कक्षा की धर्म, संप्रदायवाद और राजनीति से कवि फैज अहमद फैज की कविता और लोकतांत्रिक राजनीति 2 किताब से संप्रदायवाद, धर्मनिरपेक्ष राज्य के हिस्से भी हटा दिए गए हैं। साथ ही लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन और लोकतंत्र की चुनौतियां शीर्षक के अध्याय भी हटा दिए गए हैं। 7वीं और 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब से दलित लेखकर ओम प्रकाश का संदर्भ भी हटा दिया गया है। इसी तरह से पिछले 8 सालों में स्कूल में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में सरकार की तरफ से काफी नए बदलाव किए गए हैं। वैसे आप गुजरात दंगों के पाठ्यक्रम को हटाए जाने के सरकार के इस कदम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे?